हेलो, नमस्ते। सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। डीएम साहब और सभी सम्मानित ऊर्जावान और अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति निरंतर प्रयास करने वाले सभी पदाधिकारी महोदय और संबंधित रेलवे विभाग के सभी पदाधिकारी, अति सम्मानित और प्रतिष्ठित हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे वरिष्ठतम अभिभावक तारिक साहब, मैं बिना किसी औपचारिकता के पहले तो मीटिंग 3 महीने पर हो, ये भारत सरकार का गाइडलाइन है। मीटिंग की औपचारिकता ना हो, रात भर चले, आगे से टाइम ड्यूरेशन मत करिए। इससे क्या होता है कि अप्रैल में आपने 10 मिनट टाइम आप भी नोट करेंगे और हमको स्पीकर भी नोट करेंगे, तो आप किससे मैं बात करूँ, तो मैं आपसे बात नहीं हो पाऊँ, दिक्कत हो जाएगी। आज ठीक है, आगे से मेरा आग्रह है कि मीटिंग का कोई टाइम ड्यूरेशन मत करिए और किनको आना है किनको जाना है वो जाए आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिन्हें मीटिंग में रह करके अपने बातों पर आपसे पूरे क्षेत्रीय संबंधित बातों से औपचारिकता नहीं निभाई जा सकती, इसलिए मीटिंग का कोई दौड़सम नहीं कीजिए। बीच में आप खाना रखिए, फिर किनको रहना हो रहे हैं, क्योंकि वो 10-10 मिनट में कुछ आप जो लिखते हैं उससे सभी लोग हो सकते हैं ना हो, मैं ना हूं, तो उस पर बात तो होगी। और 3 महीने मीटिंग के डेवलपमेंट को कीजिए। 3 महीने के बाद डेवलपमेंट के लिए माननीय सांसद महोदय का आपके साथ बहुत ही विस्तारित रूप से चर्चा होना बहुत आवश्यक होता है। किसी चीज जब मीटिंग आप शुरू करते हैं उसके पहले जो सबसे वरिष्ठतम हमारे सांसद हैं, जो अत्यधिक समय से रहे हुए हैं, जो भी लोग, उनमें से एक अध्यक्ष का चयन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी रूल है, ये भी गाइडलाइन, ताकि मीटिंग का कंडक्ट हमारे माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा बेहतर तरीके से हो और फिर उसको आपके साथ समन्वय किया जा सके। तीसरा, चौथा मेरा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, आप लोग रेलवे की जमीन के इर्द जो 30 साल 40 साल 25 साल से लोग रह रहे हैं, वेंडर रह रहे हैं, कभी बरसात आई, कभी तूफान आया, कभी कोई पदाधिकारी आए, अपना माइंड ओपिनियन को शेयर करते हैं। अपना माइंड जो लोकल स्तर पर स्टेशन मास्टर आते हैं या कोई डीआरएम ऑफिस में कोई नए पदाधिकारी आ गए, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि हम लोग ओपन माइंड से काम करने आए हैं और हम दोनों आदमी, एक है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक है पब्लिक सर्वेंट, दोनों का काम है जनता के लिए और जनता के को कंप्लीट रूप से उसको आगे बढ़ाने के लिए। हम जिस जनता के रेवेन्यू के टैक्सेस से रेट चला रहे हैं, हम उससे सुविधा नहीं देंगे, या आपके कोई फिर नया कानून आ गया, नियम आ गया, रेलवे बोर्ड का कि नहीं जो इस जमीन को खाली कराना है, तो भैया आप उसको या तो उसकी इकोनॉमी को बढ़ा दीजिए, दुकान नए करके दीजिए, या आप उनको एक समय दीजिए, या उनको आप एक व्यवस्थित करिए। तो होता क्या है कि बार बार लगभग ऐसे स्टेशन पर, जिससे माननीय सांसद जी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जब भी लोग जाते हैं तो लोग इस बात की चर्चा सांसद से करते हैं कि भैया मेरा तो घर दुकान उजल रहा है, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो 20 सालों से हैं, हम 30 सालों से हैं। तो जीएम साहब से आग्रह है कि एक कोई ऐसा आपका नियम आ जाना चाहिए कि किस प्रावधान के तहत कब और किन परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिए जाए, जिस निर्णय से लाठी भी बचे सांप भी मर जाए। यह नहीं कि हम फिनिश ठीक कर दें और जो दुकानदार लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो।
पांचवा चीज, जो छोटे छोटे दुकानदार स्टेशन के अगल बगल में सब्जी का दुकान, अन्य चीजों का, वो रास्ते को यदि आप मुझको लगता है कि हमारी सुविधा को हाईजैक कर रहा है, या हम जितना सब जगह दिए हैं उससे वो विस्तारित हो। तो मेरा आग्रह है कि यदि कोई 10 साल से 5 साल से को लगा रहा है तो आप उस पर कठोर कानून नियम रखिए, अनुशासन आपका रहे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्हें समय समय पर उजाड़ दिया जाए। इस व्यवस्था को न करते हुए कोई नई व्यवस्था के तहत उसको अकोमोडेट किया जाए। ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो आपसे। अन्य सवाल जो नेताजी लोग करते हैं, मेरा सवाल यह है क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ। हम शुरू करते हैं कि आजकल भारत सरकार लगभग, जैसे मुगल सराय का नाम बदल दिया, अन्य जगहों पे स्टेशन का नाम भी बदला गया, लेकिन जो सामाजिक क्षेत्रों में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है, हमारे इलाके में फरीसर नाम रेणु जी जिनका महत्व साहित्य के दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और मैं चाहता हूं अररिया जंक्शन रेणु जी के नाम से एक प्रपोजल आपके द्वारा यहां से जाए, और पूर्णिया जंक्शन का नाम, एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है पूरन देवी, ये हमारे इलाके का बहुत बड़ी पीठ है। तो अररिया और ये दो जगह मेरा आग्रह है कि इसका नाम आप प्रपोज किया। तो डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी मेरे यहाँ स्पीकर थे प्रथम और साहित्यकार थे, तो हम चाहेंगे कि ये दोनों स्टेशन का नामांकन आप प्रपोजल आपके द्वारा करें। इससे चीज हमारे पास चिट्ठी है, जो चिट्ठी आई है कल ही आई, तेज नारायणपुर स्टेशन और साहबगंज, ये चिट्ठी कल रेलवे बोर्ड के द्वारा माननीय मंत्री जी, मैंने लिखा भी है, तेजनारायणपुर पर रेलवे ब्रिज के बारे में, जिसमें ये माननीय मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है। मनिहारी से वाया गंगा नदी साहिबगंज झारखंड रेल लाइन निर्माण हेतु सर्वे कराने माननीय रेलवे बोर्ड 28/13/2013 डब्ल्यूआई जनरल सर्वेक्षण 12/13 द्वारा 2012 तेजनारायणपुर साहिबगंज NL 1177 किलोमीटर रेल स्व सड़क पुल के लिए अद्यतन 8 के सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया। प्रतिलिपि संलग्न इस कार्यालय में दर्ज हो इतना पत्र तेजनारायणपुर साहिबगंज सर्वेक्षण रिपोर्ट रेलवे बोर्ड प्रस्तुत की गई है, जो बोर्ड में लंबी, ये परसों को लेके लेकर ये सीमांचल के लिए और बिहार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कटिहार का साहिबगंज झारखंड स्टेट से जोड़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा जो बड़ी बात, छोटी छोटी चीजों को मैं आपके सामने रखूं, राजधानी में आप लोगों ने क्या क्या बेचने वाले को आपने प्रवेश कर दिया, चिनिया बादाम ले लो। अब राजधानी जैसी ट्रेन में लोग सोए रहेंगे, या आप जिस फेयर के साथ लेते हैं वहां पर आप प्रवेश कराएंगे, चिनिया बादाम बेचवाएंगे, बिस्कुट बेचवाएंगे, तो राजधानी में इस बेचने वाली चीजों को हम लोग को बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। हमारे यहाँ दूसरी चीज है कि राजधानी एक्सप्रेस, साथ साथ दानापुर और वंदे भारत को 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही लगाया था। कटिहार में 4-5 प्लेटफॉर्म पर से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कई ट्रेनें उधर जाती हैं, जिससे राजधानी वंदे भारत में जाने वाले पैसेंजर या कॉमन मैन के पैसेंजर को काफी प्रॉब्लम होती है। हमारा प्लेटफॉर्म 1 नंबर खाली रहता है, उसके बावजूद भी हम राजधानी को 5 नंबर 6 नंबर में ले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि यह
एक आवश्यक थी, जिसमें कैपिटल भी है, कैपिटल भी महत्वपूर्ण लाइफ लाइन है हम लोगों के लिए, इसलिए इसको हम लोग चाहते हैं। तीसरी चीज, एशिया का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है गुलाबबाग। गुलाबबाग से बड़ा मार्केट एशिया में यहीं से रेणु जी की तीसरी कसम, ऐसे सारे मेले, और आज भी वो सीमांचल की सबसे बड़ी मंडी है, जिसका स्टेशन पूर्णिया जंक्शन है। पूर्णिया जंक्शन जो रेवेन्यू आप उठा के देखेंगे तो वो एक बड़ा रेवेन्यू है, लेकिन ना तो कोई सुविधा है, ना कोई सौंदर्यीकरण है, ना कोई। हमने कई बार अमृत भारत को लेकर के माननीय मंत्री जी से सदन में भी चर्चा की, उसका प्रपोजल भी डीआरएम साहब से भी, जीएम साहब से भी, हर स्तर पर मैंने बातचीत की है कि अमृत भारत से भी बड़े लेवल पर, ना तो वहां पर व्यापारियों के लिए कोई सुविधा है, ना इतने बड़े लेवल पर वहां मंडी की सारी चीजें उतरती है, उसके लिए कोई सुविधा है, और अव्यवस्थित है, पूरा का पूरा अनप्लांटेड है, कोई प्लान नहीं है, चारों तरफ से ओपन है, कोई भी लोग आ जा सकते हैं, व्यापारियों का सामान चोरी हो जाता है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो एक बड़े लेवल पर पूर्णिया जंक्शन को बहुत ही हम सुंदर बना सकते हैं। गलगलिया अररिया, जो माननीय सांसद रंजीत रंजन जी हम लोगों के द्वारा, जब हम मधेपुरा के सांसद थे, वो सुपौल की थी, तो हम लोगों ने इसको प्रपोज किया था और वो काम शुरू हुए। कब तक वो काम पूरे हो जाएंगे, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसकी हम उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच चाहते, क्योंकि लगातार इसकी शिकायतें मिली और ये प्रॉब्लम कई बार आया है, जिसको मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखा। पुल के भी कई बार आए, जो पुल के कॉन्ट्रैक्टर अलग हैं, उस पर कई बार आया, एक दो बार तो उसके पुल के पाया से फिर उन्होंने बनाया, तो इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। किशनगंज टू जलालगढ़ का सर्वे आपने शुरुआत, ये कब तक सर्वे काम खत्म हो जाएगा, और सर्वे के साथ इसकी प्रक्रिया कब शुरू हो जाएगी, किशनगंज टू जलालगढ़ और जलालगढ़ से बनमनखी। हम किशनगंज टू जलालगढ़ करके जलालगढ़ से बनमनखी को नहीं जोड़ते हैं, तो इस रेल लाइन का जो उपयोग है वो बहुत संदर्भों में नहीं जाता, क्योंकि बिहारीगंज हम जोड़ देते हैं तो सीधा दरभंगा कुशेश्वर स्थान जुड़ जाता है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट थी। चौथी चीज, जो जोगबनी स्टेशन है, हम जा रहे थे नेपाल, मैंने इतना खराब स्टेशन अभी तक नहीं देखा, इतना अव्यवस्थित, इतना ज्यादा। जोगबनी हमारे लिए भारत नेपाल के संबंधों के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। हमारा आग्रह है कि जोगबनी स्टेशन, जहां पर आपने पत्र लिखा है कि वासित फील्ड का निर्माण हम कर रहे हैं, मेरा आपसे इसमें आग्रह है कि मैंने पूर्णिया जंक्शन पर वासित फील्ड की भी बात आपसे आग्रह की है। आपने उसमें यह लिखा है कि हम पूर्णिया कोर्ट का तो लगभग हो चुका, लेकिन पूर्णिया जंक्शन की ट्रेनें पूर्णिया कोर्ट नहीं जाएगी, और जोगबनी में जो ट्रेन ठहरा होगा वो पूर्णिया जंक्शन में नहीं लगे। यदि पूर्णिया जंक्शन में वासितपुर हमारा बनता है तो पूर्णिया कोर्ट की लगभग ट्रेनें और सहरसा चलने वाली जो लगभग ट्रेनें होगी अमृत भारत या वंदे भारत, पूर्णिया कोर्ट से वो जंक्शन से, तो जंक्शन होते हुए निकले। अभी जो एक प्रपोजल आया है अमृत भारत का, सियालदह टू सहरसा होते हुए, हमने आज से 4 दिन पहले समस्तीपुर में बैठक थी, जिसमें
ये दोनों हमने दिनेश जी सांसद हम लोगों ने कहा कि जो अमृत भारत या वंदे भारत के तहत जो चीज चलेगी उसको आप कटिहार पूर्णिया जंक्शन होते हुए, क्योंकि जितनी सारी ट्रेनें हैं मानसी खगड़िया जाती है, इसीलिए पूर्णिया मधेपुरा और सहरसा के सांसद का क्षेत्र मधेपुरा भी है। मधेपुरा एक बड़ा जगह है जहां रेलवे का बड़ी फैक्ट्री है। तो सियालदह से पूर्णिया कटिहार होते हुए अमृत भारत का जाना व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, गुलाबाग के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक आग्रह करेंगे जिसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, सीमांचल एक्सप्रेस। सीमांचल एक्सप्रेस में ना तो फर्स्ट क्लास है और ना ही कैंटीन की व्यवस्था। इतने लंबी ट्रेन और मात्र एक ट्रेन रात में चलने वाली, और उसमें फर्स्ट क्लास ना हो, उसमें कैंटीन ना हो, तो आप सोचिए कि आदमी को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है, एक फर्स्ट क्लास का होना। हम दोनों सांसद उसमें जा सकते हैं। प्रदीप जी, हम 3 सांसद हो जाते हैं, आपका समर्थन। तो हम लोग दोनों भाई जा सकते हैं। 3 भाई फर्स्ट क्लास नहीं होने के चलते प्रॉब्लम होती है, तो एक तो इसको देख लिया जाए। जो हम लोगों का वार्षिक रानी पत्रा में आप और जलालगढ़ में 2 जगह, जलालगढ़ में कोयला रैक पॉइंट है और रानी पत्रा में मक्का से रैक पॉइंट है। ये मैं जानना चाहूंगा, जो कोयला वाली रैक पॉइंट है जलालगढ़, ये बहुत ही खतरनाक, क्योंकि वो बाजार में क्या उसको आगे, क्योंकि बाजार में रैक पॉइंट कोयला का होना और रानी पत्रा में जो रैक पॉइंट है उसका क्लियरिटी अभी तक नहीं हुआ है, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए। जलालगढ़ में और गढ़बरेली में 2 आरओबी महत्वपूर्ण है। ये सब, और एक रानी पत्रा में, एक नाम है ये आरओबी बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए तीनों आरओबी को जरा सा जलालगढ़, गढ़बरेली और कस्बा, इस तीनों आरओबी को देख लिया जाए। जिस अमृत भारत और वंदे भारत की बात हमारे तारिक साहब ने कटिहार से चलाने की कही, मेरा आग्रह है उसको जोगबनी से चलाए। इससे क्या होगा कि जोगबनी, पूर्णिया, कटिहार, सियालदह ये कवर्ड होगा एक बड़ा, और हमारा नेपाल भी टच करेगा, नेपाल के व्यापारी भी टच करेंगे, हमारी रेवेन्यू भी बढ़ेगी, गुलाबाग के व्यापारी भी टच करेंगे, फारबिसगंज व्यापार के मामले में बहुत ऊपर है, वो भी टच करेंगे। तो सियालदह से के लिए जोगबनी से होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो वंदे भारत हम पटना के लिए वहां भी बोले हैं और हम लगातार प्रयास में भी है, अमृत भारत या वंदे भारत, एक जोगबनी टू पूर्णिया जंक्शन, कटिहार टू पटना, ये सबसे बेसिक महत्वपूर्ण है। हम इसीलिए इस पर जोर दे रहे हैं कि हमारा जो सीमांचल इलाका है, मजदूरों का भी इलाका, पलायन बहुत ज्यादा है, व्यापारिक इलाका है, हम लोग का रिश्ता गुलाबाग का, फारबिसगंज का, नेपाल का, बंगाल का बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि पूर्णिया को हम लोग क्लियर कर सके। बस मेरा आपसे इतना ही था। और कुछ स्टेशन, अमृत भारत कुछ स्टेशन को लेकर के था, वो है बारसोई, उसमें है 222233/34 यूपी डाउन पटना वंदे भारत एक्सप्रेस बारसोई में स्टे के लिए, 22
44950 वोट अंतर संपर्क क्रांति बारसोई के लिए, 1242-3 पब्लिक 1242-4 राजधानी एक्सप्रेस जो सियालदह जाती है, कटिहार जाती होते हुए नहीं, जो सियालदह जाती है वो वहां पर इसीलिए महत्वपूर्ण है रुकना ताकि कटिहार और पूर्णिया के लोग बारसोई स्टेशन पर सियालदह जाकर के राजधानी को यूज कर सके। 1251-9 ACSF एक्सप्रेस मुंबई LTT टू अगरतला। ये दूसरी चीज, जो भी ट्रेन वहां रुकती है बारसोई में 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती और मजदूर वहां पर लगभग 5,000, 2,000, 1,000, 3,000 और बड़ी रेवेन्यू देने वाली ट्रेन है। मेरा आग्रह है 5 मिनट नहीं किया जाए तो कम से कम 2 मिनट का स्टॉपेज बेंगलोर, तमिलनाडु, अन्य जगहों पर जाने वाली जरूर है। मैं बोलूं इससे बेहतर है मैं आपको ये दे देता हूं। इसमें आपका जवाब भी आया हुआ है, ये जवाब है हमारे डीआरएम साहब का, ये जवाब है, मैं इसके साथ संलग्न करके दे देता हूं। मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप पर्सनली देख लेंगे। तो 2 स्टेशन का खाली नाम मैं बता देता हूं कटिहार डिवीजन के तहत। डीआरएम साहब ने दिया भी है जवाब और हमेशा वो उससे बातचीत होती रहती है। सुधानी स्टेशन, तिलवा स्टेशन और झड़े हॉल से जुड़ी कुछ समस्या है जहां पर बैठने की नहीं है, पानी का नहीं है, अप्रोच रोड नहीं है, संपर्क स्थापित रोड नहीं है। तो ये दोनों चीज मैं आपको दे देता हूं। मैं चीजों को बोलूं इससे बेहतर है मैं आपको दे दूं। और अंत में ये जो रेल नील पूर्णिया जंक्शन वहां जमीन की व्यवस्था है, रेलवे का जमीन काफी मात्रा में। हम एक रेल नील उत्पादन के लिए हमने आग्रह किया है और माननीय मंत्री जी से भी किया है। रानी पटरा रेलवे स्टेशन समीप मटिया रेल फाटक, उसके लिए भी मैंने कहा एक मैं आपको दे देता हूं, पहले भी मैंने आपको दी है। ये मेरा पत्र आपको आया हुआ है इसलिए मैं उस पर बोलूं कोई मतलब नहीं है। बस मेरा आग्रह इतना ही है कि जोगबनी टू पूर्णिया जंक्शन कटिहार से चलने वाली होके चलने वाली कोई भी ट्रेन जिससे 3 जिले को व्यापारिक आपको भी बेनिफिट है और 2 सीमांचल जहां से सबसे ज्यादा मजबूत आता है। अंत में एक आग्रह आपसे है कि पटना जाने के लिए रात में कोई ट्रेन पूर्णिया कोर्ट से है, अभी मैंने किया जनहित जिसको मैंने चलाया सहरसा से, उसको फिर जनहित को आना और भी ट्रेनें आई, लेकिन सीमांचल छोड़ वो जबकि लंबी दूरी की ट्रेन, एक ट्रेन जोगबनी अररिया पूर्णिया जंक्शन कटिहार होते हुए पटना और एक ट्रेन जोगबनी पूर्णिया जंक्शन कटिहार होते हुए रांची। ये 2 आग्रह है आपसे कि इस प्रपोजल को आप दें। हम लोग इस बजट में भी मिलेंगे, हम लोगों ने निर्णय लिया साथ मिलके इस बात को उठाएंगे भी, लेकिन हमारे इलाके के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि रात में हम पटना जाएं और फिर काम करके पटना से रात में हम जोगबनी लौटे। इससे गुलाबबाग, पूर्णिया, फारबिसगंज के व्यापार और नेपाल के भी व्यापारी को सुविधा होगी, रेलवे को बेनिफिट भी मिलेगा और आम आदमी को सुविधा भी मिलेगी। बस मेरा इतना ही आपसे आग्रह था। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में यही है, औपचारिकता मत निभाइए, टेक्नोलॉजी में हमको मत फंसाइए। आप लोग टेक्नोलॉजी में फंसाते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं वोट पर फेंक देते हैं। तो सदन में हम लोग इतना कमजोर है नहीं कि हम वहां आप वोट से न लड़े, लेकिन जो मिलकर हम लोग कर सकते हैं अपने इलाके का काम, छोटे छोटे आरओबी
आपके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा आ गया, आपकी दिल की इच्छा होगी आप चेंज कर देंगे। प्लेटफॉर्म को ऊंचाकरण करना, प्लेटफॉर्म को विस्तारित करना, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था रखना, महिलाओं की बोगी लगभग जनरल जितने भी रेल है उसमें आम आदमी के डिब्बे घट गए हैं, एसी होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वंदे भारत और अमृत भारत हो उसमें भी दिक्कत नहीं है। कोरोना के समय जो ट्रेन बंद हुए वो जरूर आप उसको चलाएं या उस ट्रेन को ना चलाएं तो उस ट्रेन की जगह पर कोई नई ट्रेन चलाए। मेरा नहीं है कि वही ट्रेन चलाए कोरोना के समय। ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों को काफी असुविधा होती है। पूरी भारत में सीमांचल कोशिश से लोग मजदूरी करने पढ़ने जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, किशनगंज से जाते हैं, लेकिन हम लोग के पास वो व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए कोरोना के समय जो बंद हुआ उस रेल को शुरुआत की जाए और टेक्नोलॉजी ना करते हुए छोटे छोटे कामों को जो जनता से जुड़ी हुई है, सांसद महोदय लोग भेजे तो उसको कर देंगे तो आपका भी रेस्पेक्ट बढ़ेगा और आपके कारण हम सब का भी रेस्पेक्ट बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने काफी अच्छे सजेशन दिए हैं और हम उस पर थोड़ा विचार करेंगे। दो पॉइंट्स पे सर मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि जैसे आपने मीटिंग के बारे में सर बड़े अच्छे सजेशन दिए हैं, तो अगली बार से हम उसको कोशिश करेंगे कि उनको किया जाए। और सर आपने जो स्टेशन का नामकरण करने के लिए कहा है, तो यहाँ के माननीय जो व्यक्ति हुए हैं उनके नाम पे, तो सर हम आपके जो भी ये मोशन है हम बिल्कुल एक पत्र के जरिए ऊपर बोर्ड को अवगत कराएंगे सर, और ताकि ये उसमें आ सके। और सर जैसे आपने कहा कि पुरनिया का क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अभी क्योंकि वहाँ पे पिट लाइन नहीं है, जोगबनी में बन रही है और जोगबनी में 31/12/25 तक हमारा प्लान है कि वो जो पिट लाइन स्टेबलिंग लाइन सारा हो जाएगा। उसके बाद से सर जितनी क्योंकि काफ़ी सांसदों में भी डिमांड आई है जोगबनी से सीमांचल को कवर करते हुए साउथ में वाराणसी या सारे एरियाज को कवर करना है, तो उसके बाद से हम लोग एक आप लोगों से बात करके कौन सी ट्रेन इंपॉर्टेंट रहेंगी ताकि उसको संचालन किया जा सके। क्योंकि जब ये फैसिलिटी आ जाएगी तो सर हम लोग फिर इसका संचालन कर पाएंगे, ट्रेन का नीड ट्रेन इंट्रोड्यूस हो पाएगी। लेकिन 31/12/25 तक सर हमारा प्लान है इसको करने का। उसके बाद सर जैसे आपने पूछा था कि अररिया गंगलिया सेक्शन कब तक शुरू होने की है, तो टारगेट हमारा सर जो हमने रेलवे बोर्ड कर दिया सितंबर 25 है, लेकिन यही कोशिश हो रही है कि इसको जून से पहले इसको किया जाए सर। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे कि सीयू ने भी कहा भी कि हमारा ये प्लान है कि जून 25 तक हम इसको हर संभव प्रयास करेंगे कि उसको शुरुआत की जाए इस सेक्शन की। और उसके पचास जैसे पूर्णिया का आपने कहा कि काफ़ी हो गए यहाँ पे, तो सर हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम पूरा एक तरह से स्टडी करके कि क्या फैसिलिटी क्रिएट की जा सकती है और कैसे डेवलप किया जा सकता है इस एरिया को, चाहे वो और व्यापारी को कैसे सुविधा दी जाए ताकि हमारा बिजनेस भी बढ़े रेलवे का, तो वो सर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे तो आपको अवगत कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद सर जैसे आपने सीमांचल एक्सप्रेस पे कहा कि कोई फर्स्ट क्लास नहीं है उसमें और नहीं है, तो एक्चुअली सर ये ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन है, हमारी ट्रेन नहीं है, उनका मेंटेन होगी। लेकिन हम आपके विचारों को अवगत कराएंगे सर ताकि वो इसको फर्स्ट एसी उसमें लगा पाए। हमारी ट्रेन नहीं है इसलिए हम लोग उसमें सर कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि ट्रेन वहाँ सर वो ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे की है सर, तो नॉर्दर्न रेलवे ही इसकी कंपोजिशन डिसाइड करता है सर। तो लेकिन हम सर आपको जरूर कराएंगे और उसका एक पत्र भी हम आपको दे देंगे कॉपी सर, ताकि आप भी सर अपने माध्यम से वहाँ पे सर किसी तो। और रानी दुर्गा जलालगढ़ के बारे में आपने कहा सर की जो आरोपीज है उसका सर हम बिल्कुल उसका स्टडी कर रहे हैं और हमारी पूरा संभव प्रयास होगा कि हम उसको करें सर। जैसे आपने कहा कि फंड मिल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, और ये जो फंड है सर यात्रियों की सुविधा के लिए है ताकि हम लोग इसको रेलवे का संचालन अच्छी तरह कर सकें और पैसेंजर का कस्बा भी है और जंक्शन के पास भोला पासवान शास्त्री जी के वो जो कस्बा को जोड़ती है पूर्णिया वो भी आरोपी। और एक सर कटिहार का आपने बोला था कि वंदे भारत राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही
अच्छी चीज़ है, तो सर उसका हम देख लेते हैं कि क्या है, तो वो इसका भी पूरा प्रयास करेंगे कि अरेंज करें, क्योंकि ये ट्रेन भी इम्पोर्टेंट है ना, जो नॉर्मली ये रहता है कि जो इम्पोर्टेंट ट्रेन होती है हर चीज़ में हाँ वन पे ही नहीं रहता है। पटना वाली ना बाकी जो आपने सेशन दिया है सर, हम इसका पूरा प्रयास करेंगे। राजधानी में जो बिक्री शुरू होगी, हाँ सर, वैसे तो शुरू चलती है। इसको इससे मतलब इसमें पॉइंट करना चाहें। सिलीगुड़ी तक ये समस्या है, क्योंकि अनऑथराइज्ड वेंडर्स की समस्या है। इसमें हम हमेशा ड्राइव चलाते हैं, आरटीएफ के साथ में उनको पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, लेकिन चूंकि इसमें लोकल जो कुछ सामाजिक तत्व है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कई बार जैसे हमेशा आरटीएफ या फोर्स होना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसमें ये जो लोकल लोग जो होते हैं कई बार आर्म होते हैं, तो हमारे टीटी बातें उनसे कर जाते हैं, और हम लोग बिल्कुल ही कमिटेड हैं। और बीच में अगर वेंडर जो उसका केटरर है जो बढ़ता है, पेंटिंग कार का स्टाफ ही बेचता है, बाहर से नहीं। इसको दिखा लेते हैं सर, इसको दिखा लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पूर्णिया जंक्शन पर आपने नहीं कहा, मैंने आपसे कहा अगले बार भी डीएम साहब कि पूर्णिया जंक्शन सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है, जोगबनी और पूर्णिया जंक्शन, ये दोनों जंक्शन कटिहार यानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी महत्वपूर्ण में पूर्णिया जंक्शन और जोगबनी भी है। जोगबनी तो गाय कुत्ता भी सब बैठे रहता है, आप जाकर के देखें, कोई बॉन्डेड नहीं है, कोई भी कुछ भी है, कहीं भी दुकान है, कहीं भी कुछ है। और पूर्णिया जंक्शन का हम इतना रेवेन्यू देते हैं, और उस वक्त भी बातचीत भी किसको तुरंत हम लोग करते हैं, टेंडर निकालते हैं, लेकिन फिर बहुत लंबे समय उसको रजिस्टर हो जाता है। एक टाइम टेबल तो कोई होगा ना कि हम उसको बढ़ाते जाएंगे। जब पैसा है तो कुछ जो महत्वपूर्ण स्टेशन है उस पर तो बंद किया जाए, वो तो महत्वपूर्ण है। अब जैसे आपने कहा कि 12 तक हो जाएगा जोगबनी में, तब हम लोग कई ट्रेन चलाने की बात वहां अच्छा रहेगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप दो, लेकिन प्रपोजल कब से जाएगा, जब हमारा 25 में होगा। आप एक टाइम लाइन दे दिए, हम आपसे रिक्वेस्ट किए जंक्शन के लिए, हम लगे हैं कि मंत्री जी इस चीज को करें। पूर्णिया कोर्ट पर बेसिकली हो चुका है, उसका प्रपोज चूंकि सहरसा के बाद पूर्णिया कोर्ट ही बसता है, वहां जगह भी है, तो आप इसीलिए पूर्णिया जंक्शन पर जोर दे रहे थे, ताकि बहुत सारी ट्रेन आपकी वहां से कल के दिन आप प्रपोज कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसीलिए मैंने आग्रह किया। और तेजनारायणपुर के बारे में तो चिट्ठी आई, उस पर आपने कुछ नहीं किया। कितना सांसद बोल दिया है, ये रेलवे ब्रिज की बात हो रही है सर, 3 लोग बोल चुके हैं, 3 लोग बोले हैं अभी। तो आपने रेलवे ब्रिज की बात की है कि तो प्रतिनिधि तो लोग इसका आए सर हम इसको स्टडी करते हैं। और आपने एक चीज सर की वंदे भारत जोगबनी से जाने के लिए ज्यादा की है। एक्चुअली क्या सर, वंदे भारत जो है वो चेयर कार्स होती हैं, और उसमें 12-14 घंटे सर करना, ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पटना को हो सकता है, हाँ हो सकता है, अमृत भारत को अमृत भारत होगा सर, वो अमृत भारत तो जो सियालदा से जो अभी आ गया है, एक मैटर होगा भी नॉलेज में, उसको कटिहार पूर्णिया मधेपुरा होते हुए प्रसाद साहब वो आग्रह है। हाँ वो देखते रहे। ये जीएम साहब से मैंने एक बात सुना, अमृत भारत हो सकता है, वंदे भारत नहीं मैंने कहा अमृत भारत जो सियालदा से, वंदे भारत सर 6 से 8 घंटे मैक्सिमम जर्नी। नहीं लेकिन तो वंदे भारत को हम पट्टा कर सकते हैं ना, नहीं आप सियालदा करें, जोगबनी टू पूर्णिया कटिहार होते हुए पट्टा तो जा सकती है ना, वो तो 7 घंटे में हो जाए, पहुंच जाएंगे। तो सर एग्जामिन कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी टाइम है सर हमारे पास, क्योंकि जब जोगबनी की जब वॉशमैन बन जाएगी पिट लाइन, उसके बाद ही सर उससे पहले तक हम मशीन ले लेंगे सर। मेरा रिक्वेस्ट है, समझिए लेकिन जो प्रपोजल आ गया है सियालदा से, उसको तो आप पूर्णिया जंक्शन कटिहार और मधेपुरा होते हुए साथ ये मेरा धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। तो माननीय सांसद अररिया हमारे